जय माता दी। दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म की पौराणिक कहानी जानिए। कब, कहां और कैसे प्रकट हुए शिव। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रावतार? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब ने अभी तक अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान शिव की बहन कौन थी, कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति, क्यों हो गया था पार्वती जी से झगड़ा? पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों का जिक्र किया गया है। इसी तरह से कथाओं में भगवान राम, श्री कृष्ण, गणेश जी से लेकर सूर्य देव की बहनों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? कथाओं में भगवान शिव की बहन का जिक्र भी आता है, जिनके उत्पन्न होने के एक दिन ही देवी पार्वती का उनसे झगड़ा हो गया था। सनातन परंपरा में पौराणिक कथाओं का अहम स्थान है। इन कथाओं के जरिए हिंदू धर्म के अनुयायियों को देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती रही है। इन्हीं पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम की बहन शांता थी, उनके पति श्रृंगी ऋषि थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, एकांगा और महामाया थी। शिवजी के पुत्र गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया, विशहद, दोतली और शामिल बारी थी। सूर्य देव की उपासना करने से उनकी बहन छठ मैया के प्रसन्न होने की कहानी भी खूब सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, यमराज की बहन यमुना जी हैं। कहा जाता है कि अगर बहन भाई दूज पर यमुना नदी में खड़े होकर भाई की पूजा करे तो वह दीर्घायु होता है। पौराणिक कथाओं में कई अन्य देवताओं की बहनों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थी? शिवजी की बहन की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी? वहीं भगवान शंकर की बहन की माता पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी कुछ कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ था? पार्वती जी क्यों चाहती थी उनके हो एक ननद?
भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी तो अजन्मे और अनादि हैं, लिहाजा उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है। तो आज हम आपको सुनाते हैं भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी एक बहन को माता पार्वती की इच्छा पर उत्पन्न किया था। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी भी एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता। चूंकि भगवान शिव अजन्मे थे, इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गई। क्यों और कैसे उत्पन्न हुई शिव जी की बहन? भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई समस्या है देवी? इस पर पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बन पाएगी? पार्वती जी ने कहा कि आखिर मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूं। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, उनके पैरों में दरारें भी पड़ी हुई थी। क्या था भगवान शंकर की बहन का नाम? शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह लो तुम्हारी ननद आ गई, इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में रखा सारा भोजन खा गई। उन्होंने महादेव के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इससे पार्वती जी दुखी हो गई। क्यों हुआ पार्वती जी देवी असावरी में झगड़ा? देवी पार्वती ने इसके बाद जब ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वे छोटे पड़ गए। फिर पार्वती जी उनके लिए दूसरे वस्त्रों का इंतजाम करने लगी। इस बीच ननद असावरी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। जब शिवजी ने दोबारा पूछा तो असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से कहा कि इनका विवाह कर विदा करने की जल्द से जल्द तैयारी करें। जय माता दी। दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद मेरे दोस्तों, फिर मिलगे अगले वीडियो में। जय हिंद।